नमस्ते साथियों, सशक्त भारत व बीजेपी से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। कल शाम को मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत बाल बाल बचे हैं हम लोग। ईश्वर की कृपा और मोदी जी की मेहनत दोनों काम आई कि हम कम से कम देश को बचा सके। और तीसरी बार शपथ लेकर जो मैंने मोदी जी की आंखों में जो डिटर्मिनेशन, जो इरादा देखा, वो बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जनरली क्या होता है, हम डिस्करेज हो जाते हैं, हमारी जरा सी भी हार होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनकी आंखों में जो मैंने देश के प्रति प्रतिबद्धता देखी तो एक बार फिर से ऊर्जावान हुए हैं। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि जो डिबैकल हुआ, जो हमारी सीटें कम आईं, तो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों को क्या करना चाहिए, इस पर मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर शीर्ष में कोई सुन लेता है तो ठीक है, वैसे तो बहुत काबिल हैं, लेकिन हर व्यक्ति की राय का सम्मान होना चाहिए। और आज जो कि मैंने अब तक आपको वीडियोस में जो बताया होगा, राजनीतिक कैलकुलेशन, वो कभी गलत नहीं हुआ। आज मैं आपको फिर पेश करता हूं। ये जो राशन और मकान की योजना है, मेरा सुझाव है कि इसको 1 साल के लिए उत्तर प्रदेश में कम से कम बंद कर दीजिए। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, अभी आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इस राशन की वजह से हम 22 में चुनाव जीत गए। इस बार किसी ने उस राशन की वैल्यू नहीं करी। क्यों? जब बहुत मिलता है वो आम चीज हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। यही 5 साल के बाद आप देखेंगे कि इस 5 किलो राशन के ऊपर ऐसा हक किया जाएगा जनता के द्वारा कि जैसे ये उसका अधिकार है, आप दे नहीं रहे। और फिर अगर कहीं किसी कारणवश देश के ऊपर कोई विपत्ति आई और आप 5 किलो नहीं दे पाए तो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए तभी तक देना चाहिए जब तक जरूरत है। कोविड के लिए शुरू हुआ था। मैं आपको बताऊं, मेरी मेड काम करने वाली, उसने चुनाव के दौरान आकर के कहा, का दिन है, ये 5 किलो बाजरा दे देने बजाय गेहूं के। अब उसकी नजर में बाजरा हमारे आपकी नजर में एक पौष्टिक, गेहूं से कहीं ज्यादा पौष्टिक महंगा मिलेट है। हम उसको मिलेट मिशन से जोड़ते हैं। लेकिन उसके लिए ये था कि ये बहुत गलत काम हुआ कि हमको एक मोटा अनाज दे दिया और साहब इनको वोट नहीं देंगे। ये हाल है। अगर आप जनता को नहीं समझते जमीनी स्तर पे तो ऐसा ही होगा। इसलिए 1 साल के लिए राशन और मकान बंद करके उनको यह अनुभव करने दीजिए कि इसके बगैर जीवन क्या होता है। उसके बाद फिर दे दीजिएगा। 27 को चुनाव है, 26 से फिर दे दीजिएगा। 1.5 साल बंद कर दीजिए, करके देखिए, बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ये ओवर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे कहीं का भी हो, पूरे देश में ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने ये हमेशा ये बात कही है कि आप डेवलपमेंट वहीं तक करिए जहां तक जरूरी है। ओवर डेवलपमेंट, हर सड़क का डेवलपमेंट करना, हर जगह ऊपर ब्रिजेस बनाना, बाईपासेस बनाना, अगर जरूरत ना भी हो तो भी करना, यह ठीक नहीं है। इससे गरीब लोग विस्थापित होते हैं, एक डिस्कॉर्ड आता है। आप कहीं पर जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन आपकी इकोलॉजी बेकार हो जाती है। आप लाखों पेड़ काटते हैं, आप लाखों लोगों को विस्थापित कर देते हैं, छोटे मोटे जो धंधे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, हमारी संस्कृति कम प्रभावित होती है। ओवर मत करिए, डेवलपमेंट उतना ही करिए जितना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, बाहर के लोगों को अपनी पार्टी में लेकर बीजेपी रूपी पवित्र गंगा को प्रदूषित मत करिए। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने 7 एमपी समाजवादी पार्टी के लिए 7 हारे। आपने ये जो ओम प्रकाश राजभर के बारे में पिछले वीडियो में मैं कह चुका, आप इस टाइप के लोगों को क्यों लेते हैं मुझे नहीं समझ में आता। मतलब बगैर किसी फायदे के आप लेते हैं, तो ये कौन सा पॉलिटिकल एक्यूमेन है, कौन सी समझदारी है, मुझको आज तक समझ में आई नहीं।
आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं हजारों लोग ऐसे जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, लीडर हैं, जो गेम चेंजर हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, देश के लिए। अब उनकी बजाय आप वो बिल्कुल उस टाइप के सड़क छाप लोगों को ले करके आप जातिगत अगर आप सोचते हैं कि कोई वो पूरी हो जाएगी, उससे वोट मिल जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। स्टिक टू योर स्ट्रांग पॉइंट्स। आपका स्ट्रांग पॉइंट है आपका कार्डर बेस्ड पार्टी, आपकी विचारधारा, आपका देशभक्ति और विकास करने का मॉडल, ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? साथियों, इस तरह के तमामों सुझाव हैं। 27 में चुनाव है और अगर हमने इस तरह के छोटे छोटे करेक्शंस नहीं किए, अग्निवीर है, अग्निवीर योजना गलत संदेश दे रही है। गलत नहीं है, मैंने पहले दिन से कहा गलत नहीं है, लेकिन आपने उसमें शब्द जोड़ दिया रिटायर्ड। अरे भाई, एमबीबीएस और बीटेक करते हैं तो भी कोर्स करने के बाद रिटायर नहीं होते हैं, ना नौकरी मिलती है। उसको या तो विड्रॉ करिए, या जो आप 25% प्लेसमेंट देते हैं 100% दीजिए। 25% सेना में, 25% पैरामिलिट्री में, 25% पुलिस में, 25% कहीं और सेक्टर में। आप 100% प्लेसमेंट दीजिए। भले उनका जो स्कॉलरशिप पैसा देते हैं उसको कम कर दीजिए और बताइए नहीं कि कम कर दिया, वरना उस पर बवाल होगा। अग्निवीर को कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट के और रोजगार के कुछ एवेन्यूज दे दीजिए, वो देना जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो युवाओं में डिस्कॉर्ड आएगा। इसके अलावा व्यापारियों का शोषण बहुत हो रहा है। अगर आपने और व्यापारी गली कूचे एक एक जगह पे व्यापारी बैठा हुआ है, और आपने अगर व्यापारियों को ऊपर रेट डलवाई, जो आपके डिपार्टमेंट में हर वक्त व्यापारियों का शोषण, उनसे पैसा वसूली होती है, उन पर रेट डाली जाती है, इसको बंद करवा दीजिए। वो लोग केवल अपनी जेबें भरते हैं, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। तो इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने की योजना बनाइए। समयबद्ध काम सरकारी दफ्तरों में हो, कि अगर एक काम है, एक फाइल है, 7 दिन में काम होना है तो 7 दिन में काम हो, वरना वहां का जो हेड है उसको पनिश किया जाएगा। अगर आप टाइम बाउंड कर दें, भ्रष्टाचार खत्म कर दें, खत्म तो चलिए आप क्या करेंगे, लेकिन हां कम कर दें, क्योंकि भ्रष्टाचार पहले से बढ़ गया है। और अंत में मैं एक बात कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि जो मामा जी थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनको थोड़ी खुली छूट थी। उन्होंने जो जितने दिनों भी राज चलाया तो उनको खुली छूट थी। उन्होंने योजनाएं चलाई, बुलडोजर भी चलाया, उन्होंने बाकी सब किया, लोगों से मिलते जुलते थे। ऐसा माहौल ना तो उत्तर प्रदेश में था और है, ना महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में योगी जी को पूरी छूट दीजिए। खुली छूट केवल बुलडोजर चलाने की नहीं, हर बात की खुली छूट दीजिए। आप समीक्षा करिए, 3-3 महीने पे समीक्षा की कमेटी बनाइए कि क्या काम हुए हैं, क्या होने हैं, समीक्षा करिए। इंटरफियर मत करिए। उत्तर प्रदेश में 3 गुट हैं जो काम करते हैं, उस कंफ्यूजन में बाकी काम नहीं हो पाते। केवल लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। योगी जी बहुत ही टैलेंटेड जीनियस हैं, उनको आपको पूरी छूट देनी पड़ेगी ताकि वो अपने मन मुताबिक स्टेट को चलाएं। और आप समीक्षा करिए, आप राय दीजिए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि सारा काम केंद्र करे या टिकट केंद्र डिसाइड करे, उसके बाद फिर इधर भी कंफ्यूजन उधर भी कंफ्यूजन। एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बनाइए, उनको कह दिया काम करने को तो वो करें। साथियों, ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं। मैं समझता हूं कि इतने सुझाव पहले पर्याप्त हैं, ये पहुंचे शीर्ष तक। इसके आगे छोटे छोटे सैकड़ों सुझाव हैं, लेकिन हमें देश को भी बचाना है, प्रदेश को भी बचाना है, अपनी पार्टी को भी बचाना है। और लास्ट में यह जरूर कहूंगा कि संघ की उपेक्षा मत करिए, बुद्धिजीवियों की उपेक्षा मत करिए। सबसे राय लीजिए। हर व्यक्ति की राय की महत्ता होती है। भगवान राम ने एक धोबी की भी बात सुनी थी, भले वो कृत्य गलत हो, लेकिन सुनी थी।
तो राम राज लाना है तो हर एक की बात सुननी है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।